आज हम लोग मध्यकालीन बिहार में तुर्कों का आगमन या तुर्कों का आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी था। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तुर्क सत्ता का संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था। इसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्न बख्तियार खिलजी था। तीसरा प्रश्न है, बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी बिहार शरीफ उदंतपुरी की। उसने बिहार शरीफ पर विजय 1198 ईस्वी में प्राप्त की थी। बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना बख्तियार खिलजी ने करवाया। चौथा प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 ईस्वी में हुई। पांचवा प्रश्न, बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया था। बिहार शरीफ में अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया था। छठा प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया है। सातवां प्रश्न है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पालवंशी शासक था इंद्रयुम्नपाल। आठवां प्रश्न, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशी शासक था लक्ष्मण सेन। नवां प्रश्न, बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? 12वीं शताब्दी में। 10वां प्रश्न, बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे। बिहार आने वाले पहले सूफी संत मोमिन आरिफ। 11 नंबर प्रश्न है, मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध है? ताज फकीह से संबंध है। 12 नंबर प्रश्न, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है तबकाते नासरी से। सल्तनत कालीन बिहार के बारे में पहला प्रश्न है, सल्तनत कालीन में बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था इल्तुतमिश था। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश। तीसरा प्रश्न, इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? हिसामुद्दीन ऐबक को। हिसामुद्दीन ऐबज को। चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं था? मुबारिज खां नहीं था। किस काल में बिहार में दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तुगलक काल में। छठा प्रश्न, बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरिसेन देव को पराजित करने वाला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। सातवां प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? दरभंगा का। 8 नंबर प्रश्न, दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला सुल्तान था? मोहम्मद बिन तुगलक था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। बिहार शरीफ का आधुनिक नाम नालंदा जिला में स्थित है। बिहार शरीफ आधुनिक नालंदा जिला में स्थित है। 10वां प्रश्न, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था?
बिहार राज्य का नाम बिहार तुर्कों ने दिया था। इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की संख्या अधिक थी, अतः इन्होंने इसे विहारों का प्रदेश कहा है। 11 नंबर प्रश्न, बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तुगलक काल में पड़ा। 12 नंबर प्रश्न, मलिक इब्राहिम या मलिक बयां बिहार के प्रशासन किस काल में थे? तुगलक काल में थे। मलिक इब्राहिम बिहार के महत्वपूर्ण प्रशासकों में से एक था। 13 नंबर प्रश्न, बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा है बिहार शरीफ में। 14 नंबर, बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमोपस से भेंट किस सुल्तान ने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। 15 नंबर, फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख खाली स्थान से मिला है, बिहार शरीफ से मिला है। 16 नंबर, उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा हुआ। मोहम्मद तुगलक के काल में तिरहुत का क्षेत्र सल्तनत काल में मिला लिया गया। 17 नंबर प्रश्न, 14वीं शताब्दी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ कराया था? वैनार वंश का शासन। 18 नंबर, तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? शिव सिंह के छत्रछाया में। 19 नंबर, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं? तबकाते नासरी। 20 नंबर प्रश्न, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया? दरिया खां नुहानी ने। 21 नंबर, बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ 13वीं शताब्दी में। 22 नंबर, वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार का नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तबकाते नासरी में मिलता है। 23 नंबर प्रश्न, किस सुल्तान ने तिरहुत को तुगलपुर का नाम लिया? किस सुल्तान ने तिरहुत को तुगलकपुर का नाम लिया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। 24 नंबर, किस सुल्तान ने तिरहुत तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए? मोहम्मद बिन तुगलक ने। 25 नंबर, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर को अनुदान दिए? फिरोज शाह तुगलक ने। 26 नंबर, तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे मलिक बयां और मज्जुल मुल्क। ए और सी ऑप्शन, ए और बी ऑप्शन सी। 27 नंबर, दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना विस्तार किया? दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना विस्तार किया? सिकंदर लोदी ने। 28 नंबर, बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? मनेर में था। 29 नंबर, बिहार शरीफ स्थित मलिक बयां के मकबरे की विशिष्टता है? सलामी दीवारें अथवा लंबूतरा गुंबद। तो
ए और बी दोनों। मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मज़ार है? मुखदुम याहिया की। मुखदुम याहिया की।